धोखा के अलावा कुछ नहीं मिला। और वो धीरे धीरे जो एक पृष्ठभूमि लिखी गई, पृष्ठभूमि तो आज़ादी के समय में ही पता चल गया था कि एक तरफ वो विचारधारा थी जो देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए संघर्ष कर रही थी, अपने सीने पर गोलियां खा रही थी, अपने स्वार्थ अपने सुख सुविधा की कतई परवाह नहीं किया। उस समय ये आरएसएस के रूप में रहे हों, विश्व हिंदू परिषद के रूप में हों, दूसरे रूप में रहे हों, वो विचारधारा इस देश में आज़ादी की लड़ाई के खिलाफ रही है। वो नहीं चाहती थी कि ये देश आज़ाद हो, उनको विश्वास भी नहीं था और वो अंग्रेज़ों के साथ खुशामद करते थे। जो अंग्रेज़ों की नीति थी फूट डालो राज करो, उसी आधार पर उनके साथ चलते रहे। बाद में जिसको पहचान हुई गोडसे के रूप में, गोडसे एक व्यक्ति नहीं था, गोडसे एक विचारधारा थी जो अंग्रेजी की विचारधारा की सहभागी थी, जिस विचारधारा का समर्थन आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उस समय भी विरोध किया। आज़ादी के बाद जब ये देश आज़ाद हुआ और महात्मा गांधी जैसे नेता की हत्या हुई, उसके पीछे क्या है? उसके पीछे कारण एक व्यक्ति नहीं हो सकता, वही विचारधारा, गोडसे की विचारधारा जो आज़ादी के समय नहीं चाहते थे देश आज़ाद हो, वो हमेशा ये प्रयास करते रहे कि अगर ये गांधी रहेगा तो शायद हम इस देश को कमज़ोर नहीं कर पाएंगे। एक षड्यंत्र हुआ और महात्मा गांधी की हत्या हुई। उस विचारधारा ने हत्या शायद इसीलिए किया कि शायद ये देश टूट जाएगा, ये देश पुनः गुलाम हो जाएगा, लेकिन ये देश टूटा नहीं, आगे बढ़ा। और इसके बाद अनेक चुनौतियाँ आईं, जहाँ कांग्रेस ने इस देश की चुनौतियों का सामना करते हुए देश को आगे बढ़ाया। आज ये देश जल रहा है। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह का जिन्होंने नारा दिया था कि तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे, आज उनका भारत जल रहा है। जिन नेताओं ने देश के लिए शहादत दी, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, कई हमारे ऐसे नेता, लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान का, आज वो किसान हमारा आत्महत्या करने के लिए विवश हो रहा है। आज वो अपने जीवन की आवश्यकताओं के लिए सड़कों पर संघर्ष कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल ने कुछ इस तरह की कथनी और करनी को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है कि जिससे कई अहम सवाल इस देश के और दुनिया के सामने खड़े हुए हैं। कहा है कि प्रजातांत्रिक सरकारें जो होती हैं ये भरोसे की होती हैं, जिनमें एक गरीब से गरीब व्यक्ति को ये भरोसा होता है कि हमारी सरकार है और हमारी सरकार हमारे हक अधिकार की रक्षा करेगी, हमारे स्वाभिमान और सम्मान की सुरक्षा करेगी। लेकिन वही सरकार का अगर जनतंत्र का उस सरकार से विश्वास उठ जाए तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह इस देश के सामने खड़ा होता है। और ठीक आज वही है। आज वो सब चीज़ें एक एक करके लोगों के दिमाग में आने लगी हैं, पुराने संदर्भ में जुड़ने लगे हैं कि जो सरकारों ने इस देश और दुनिया के सामने बड़े बड़े वादे किए थे, चाहे वो किसान के लिए हो, चाहे वो बेरोजगार नौजवान के लिए हो, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, चाहे उद्योग का क्षेत्र हो, हर क्षेत्रों के लिए बड़े बड़े सब्जवाग दिखाए गए। और एक ऐसा लगने लगा उनकी बातों को सुन करके जिस पर जनता ने विश्वास किया कि निश्चित रूप से जहां ये देश हमारा प्रगति और विकास के दिशा में चौगुनी रफ्तार से बढ़ेगा, वहीं इस देश की गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी ये निश्चित रूप से समाप्त होगी और एक नए भारत का निर्माण होगा।